इंडियन आइडल 12 की जान अरुदीप क्या दोनों शादी करने जा रहे हैं? जी हाँ, इस वक्त बड़ा खुलासा करने वाले हैं इसी चैनल पर, क्योंकि काफी खबरें चल रही है जिसको लेकर काफी सारे लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि आप बताइए क्या दोनों शादी करने जा रहे हैं। तो इस पर पवनदीप राजन और अरुणिता ने क्या बोला है, चलिए आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इन दोनों को लगातार बड़े ऑफर मिलते जा रहे हैं। जी हाँ, क्रिएटिव प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द म्यूजिकल सीरीज यानी राज सुरानी ने पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल और सनमुख प्रिया के साथ एक म्यूजिकल सीरीज बनाने का फैसला किया है। राज ने कहा, जब मैंने इंडियन आइडल के सभी प्रमुख प्रतियोगियों के साथ वीडियो शूट किया तो मुझे पवनदीप, अरुणिता और सनमुख प्रिया की आवाज पसंद आई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीरीज की शूटिंग कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। राज कहते हैं कि 1 महीने पहले तीनों को साइन करते समय उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि इंडियन आइडल का विनर कौन होगा। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं ना कि जो विनर बना है उसे ही ऑफर मिलते, तो ऐसा सच नहीं है। जिसकी आवाज अच्छी होती है उसे ही लगातार ऑफर मिलते रहते हैं। जो अच्छा सिंगर होता है उसे ही साइन किया जाता है और आगे चलकर भी काम करता रहता है। चलिए अब बड़ा खुलासा कर देते हैं कि आखिर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल की शादी होने वाली है। तो अरुणिता ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए अपने प्लान का खुलासा किया है। उसने कहा कि कुछ ही दिनों के अंदर सारे इंटरव्यू खत्म करके मैं पवनदीप के साथ उसके घर जाने वाली हूं, अपने माता पिता के साथ। वहां पर पवनदीप का घर, पवनदीप की फैमिली से मैं मिलना चाहती हूं। इसके साथ साथ वहां के लोग, वहां का एरिया, कल्चर और वहां की रीति रिवाज मैं देखना चाहती हूं। कुछ दिन वहां पे रहने के बाद मैं और पवनदीप एक रोड ट्रिप के लिए केदारनाथ जाएंगे। केदारनाथ में दर्शन करेंगे, वहां पे घूमेंगे फिरेंगे। इसके साथ साथ वहां पे कुछ दिन बिताने के बाद हम लोग मुंबई लौट आएंगे। मुंबई के लिए हमने ये प्लान बनाया है कि हम दोनों एक ही बिल्डिंग में एक ही घर लेने वाले हैं। सिर्फ हम ही नहीं, इंडियन आइडल के दूसरे कंटेस्टेंट भी हमारे बाजू में रहने वाले हैं। इससे ये होगा कि हम लोग साथ मिलकर रहेंगे, और अगर साथ रहेंगे तो हम सभी मिलकर एक अच्छा म्यूजिक बना पाएंगे। पवनदीप कहते हैं कि हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, हम सब एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, इसलिए हमें एक घर खरीदना ही पड़ेगा। अब आपको पवनदीप की एक ऐसी बात सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप प्राउड फील करेंगे और कहेंगे कि हमने सही बंदे को वोट किया है। पवनदीप राजन कहते हैं कि जब मैं पहली बार ऑडिशन के लिए आया था तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि क्या होगा अगर मुझे चुना जाएगा। वास्तव में मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझसे पहले सवाई ने मेरे सामने गाया था और वह था शानदार। और जब से मैं वहां था और मैंने जो कुछ भी गाया, मेरे लिए एक बड़ी बात है कि मैं चुना गया। इसलिए शो की जर्नी बड़ी ही शानदार रही। मुझे शो में नए दोस्त मिले हैं। इंडियन आइडल 12 एक परिवार बन गया है। और एक बात ऐसी पवनदीप ने कही जो आपको प्राउड फील करवाएगी। जी हाँ, पवनदीप कहते हैं कि मैं कहूंगा कि हम सभी गांवों से आते हैं जिनकी आंखों में बड़े सपने होते हैं और इंडियन आइडल उन्हें सच करता है। मैं उत्तराखंड से हूं और वर्तमान में स्थिति वहां ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ करना चाहता हूं। मैं वहां के बच्चों के लिए एक संगीत विद्यालय भी खोलना चाहता हूं ताकि प्रतिभाशाली बच्चों को उचित मार्गदर्शन मिल सकता है। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बता दे कि जब ग्रैंड फिनाले वाले दिन पवनदीप राजन को ट्रॉफी दे दी गई थी, उसके बाद अरुणिता कांजीलाल के साथ पवनदीप की बहन ने एक फोटो शूट करवाया था। लेकिन जैसे ही पवनदीप की बहन ने ये फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाले तो लोगों ने बोला कि भाभी को घर ले जाओ, भाभी के साथ आप बहुत अच्छे लग रहे हो। यानी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि दोनों एक हो जाए, क्योंकि पूरा इंडिया इन दोनों की जोड़ी को पसंद करता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या दोनों की शादी होनी चाहिए? फिलहाल के लिए इन दोनों ने कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन दोनों को यही देख के लगता है कि दोनों आगे चलकर एक होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, दोनों को एक हो जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आपने भर भर के लिखना है। इसके साथ हम आपको बता दें कि हम इन सब की आपको हर रोज अपडेट दे रहे हैं, बिल्कुल ताजा ताजा अपडेट दे रहे हैं। तो आपका हमें सपोर्ट चाहिए, यानी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इनकी एक बड़ी अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।